नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों इस वीडियो में मैं NE2 2023 के क्वेश्चन पेपर का केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर है हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर है, NE2 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हमें PCB और PCM रहता है, PCM और PCB रहता है, दोनों रहता है। और ये क्वेश्चन पेपर है 150 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन पेपर, और हमें जो टाइम दिया रहता है वो 3 आवर्स टाइम दिया रहता है। इस क्वेश्चन पेपर में हमें क्या होता है, 3 सेट में क्वेश्चन रहता है। पहला सेट में जो क्वेश्चन रहता है वो फिजिक्स सेक्शन का रहता है, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो आप लोग इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो। फिजिक्स सेक्शन से टोटल 35 क्वेश्चन रहता है। सेम उसी तरह केमिस्ट्री सेक्शन भी, जो कि अभी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री सेक्शन से भी हमें टोटल 35 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 36 से जो 60 क्वेश्चन रहता है वो हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और बाकी जो 61 से 70 क्वेश्चन रहता है वो 2 मार्क्स का रहता है। पहले हम लोग यहाँ से 36 से 60 जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 61 से 70 वाले जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेक्शन सी रहता है उसमें मैथमेटिक्स और बायोलॉजी रहता है। तो मैथमेटिक्स जो लोग इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स रहता है, और जो लोग फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बायोलॉजी सेक्शन रहता है। ठीक है। अभी हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये हमारा सेक्शन बी जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन रहता है जिसमें, और ये जो सेक्शन है सेक्शन बी इज कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट। ये सारे कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम दे, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम दे। ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 से 60 क्वेश्चन जो है यहाँ 1 मार्क्स का होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया वीडियो में। यहाँ हमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि बोला है कि हमें 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं डिकम्पोजिशन के लिए। हमें यहाँ पे कितना NaCl डिकम्पोज होगा। ठीक है। जहाँ हमें गिवन दिया है 6 ग्राम ऑफ NaHSO4 एंड 1.825 ग्राम ऑफ HCl क्या हो रहा है, उस रिएक्शन में हमें प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। ऑप्शन में हमें दिया है यहाँ पे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है। यहाँ में क्या दिया है, NaCl को क्या हम लोग डिकम्पोज कर रहा है, किसके द्वारा हम लोग कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू। यहाँ पे प्लस H2SO4। ठीक है। यहाँ से इस रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिया है NaHSO4 प्लस HCl। ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा रिएक्शन जो दिया है वो बैलेंस है कि नहीं। यहाँ क्वेश्चन में हमें इधर इस साइड में क्या दिया, हमें एक HCl दिया है, यहाँ पे भी एक HCl बैलेंस है। उसके बाद हमें उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक HSO4 है, यहाँ पे भी एक HSO4, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ 2 H है, यहाँ पे भी 2 H है। उसके बाद यहाँ एक Na है, यहाँ पे भी एक Na है। तो ये हमारा जो रिएक्शन है क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में जो गिवन दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे NaCl हमें फाइंड करना है। NaCl को हम लोग यहाँ पे लेट X एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद H2SO4 हमें कितना दिया है, वेट ऑफ H2SO4 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया है। उसके बाद NaHSO4 कितना दिया है, हमें 6 ग्राम दिया है, यहाँ से 6 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद हमें HCl कितना दिया है, 1.825 ग्राम ऑफ HCl दिया है, हाइड्रो यहाँ पे दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1.825 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है। अब हमें हम लोग को पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ट्रू होता है यहाँ। यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन में क्या होता है, हमें यहाँ पे जो दिया है प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जो मास निकलता है वो क्या होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन के या रिएक्टेंट के। यहाँ पे भी सेम हम लोग वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोगों ने लेट X माना है। यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, X प्लस 4.9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1.825। यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे X प्लस 4.9 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 7. इसको हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा 7.825। यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 2.9
2.925 ग्राम्स। ठीक है, सो यही हमारा आंसर है। हमें यहाँ पे x क्या है, NaCl है, सो NaCl का वैल्यू हमें कितना मिला 2.925 ग्राम। तो यहाँ 2.925 ग्राम ऑफ क्या है, ये हमारा NaCl डिकम्पोज होगा। सो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है, आंसर से मैच कर रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ऑफ एसोसिएशन आर फाउंड इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन ए दिया है आयोनिक, ऑप्शन बी दिया है कोवेलेंट, ऑप्शन सी दिया है वंडरवाल एंड ऑप्शन डी दिया है एच बॉन्डिंग। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इसका। सो पहला हम यहाँ पे क्या दिया है हमें क्वेश्चन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। सो हम लोग पहले यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सो बेसिकली फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है हमारा, सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस पे हमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो है क्या आके एब्जॉर्ब होता है थ्रू दी वंडर वाल फोर्स। क्या होता है, वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या होता है, सरफेस पे पार्टिकल आके एब्जॉर्ब होती है थ्रू द वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा आता है क्या है, केमिजॉर्प्शन। तो इसको भी आप लोग जान के रखो, हो सकता है आपको इस बार एग्जाम में ये केमिजॉर्प्शंस के बारे में पूछ दे, तो इसके बारे में भी आप लोग जान के रखो। ठीक है, केमिजॉर्प्शंस। तो केमिजॉर्प्शंस क्या होता है, केमिजॉर्प्शंस भी सेम इसी की तरह होता है। इसमें क्या होता है, बस इसमें भी ये भी क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमें जो एब्जॉर्बेट होता है, एब्जॉर्बेट और क्या होता है, सरफेस पे पार्टिकल आगे क्या होता है, हम अट्रैक्ट होता है थ्रू दी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या होता है, सरफेस पे पार्टिकल जो हो क्या होता है, आके एब्जॉर्ब होता है थ्रू दी कोवेलेंट बॉन्ड। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हमें वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू ये ऑब्जर्व होता है। इन दोनों के बीच जो होता है, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स जो हमारा एक्ट करता है। और केमिजॉर्प्शंस में क्या होता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड ये एब्जॉर्ब होता है। और एक और चीज़ आप लोग जान के रखिएगा, कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू वीक वंडरवाल फोर्स। सो ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। सो आप लोग इससे क्या कर लो, नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या बोला है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइड। ऑप्शन ए क्या दिया है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑप्शन बी दिया है साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑप्शन सी दिया है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस एंड ऑप्शन डी दिया है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसका आंसर करेंगे। सो क्वांटम नंबर, सो क्वांटम नंबर क्या होता है, सो क्वांटम नंबर होता है these are the set of number that basically define positions and energy of an electron in an atom। ठीक है, सो क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, these are the set of number
दैट बेसिकली डिफाइन पोजिशंस एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। तो इसको आप लोग जान के रखो, हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ दे। उसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर, तो 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर होता है। एक होता है हमें पहला जो होता है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। सो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, हमें शेप ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का जो शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन करता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोग क्या होता है, ऑर्बिटल का शेप जो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो होता है हमारा, सेकंड जो होता है वो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग ML से भी डिनोट करते हैं। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसमें ये क्या होता है, हमारे ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, सो ऑर्बिटल्स, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग क्या डिफाइन करता है, वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन को हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं या फाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट थर्ड वाला क्या होता है, हमें थर्ड हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग स्मॉल एन से डिफाइन करते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको हम लोग क्या से डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग क्या फाइन करते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल या हम लोग साइज ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग किससे फाइन करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोग साइज ऑफ ऑर्बिटल फाइन करते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे हमें पूछा है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम लोग क्या स्पेसिफाइड करते हैं। सो होता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। ठीक है।